हर हर महादेव। आप सभी को जय विश्वनाथ। आप सभी का स्वागत है हस्तरेखा के ज्ञान में। आज हम लोग हथेली के पर्वतों को और रेखाओं को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम हथेली में पर्वत और रेखाओं को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, कौन सा ग्रह किस अंगुली के नीचे है, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सी रेखा हथेली में कहाँ पर होती है, किस रेखा का क्या नाम है और किस पर्वत का क्या नाम है, ये सब चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। इन चीज़ों को जानने के बाद ही हम हस्तरेखा के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, हस्तरेखा के ज्ञान को समझ सकते हैं, या यूँ कहें हस्तरेखा की प्रारंभिक चीज़ें यहीं से प्रारंभ होती हैं। हस्तरेखा को समझने के लिए हम सबसे पहले हथेली का एनालाइज करने के लिए, हथेली का अध्ययन करने के लिए हथेली में पर्वतों को और रेखाओं को समझते हैं। साथ में और भी कई चीज़ें हैं जो हथेली में प्रारंभ में दिखनी पड़ती है, जैसे ग्रहों का चिन्ह, नक्षत्रों का चिन्ह। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी पड़ती हैं, लेकिन उन चीज़ों की चर्चाएं हम दूसरी वीडियो में भी करेंगे। यहाँ पर हम हथेली में पर्वत और कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं को जानेंगे, और साथ में आज मैं आपको वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी आपको जानकारी दूंगा। वैवाहिक जीवन दुखमय क्यों होता है, या वैवाहिक जीवन में जो दुख का कारण होता है, हथेली में उसका एनालाइज हम मात्र विवाह रेखा को देख के करते हैं। तो कई बार हमारे सामने ऐसा भी होता है कि विवाह रेखा हथेली में बहुत अच्छी है, फिर भी उसका वैवाहिक जीवन दुखमय है। तो ऐसा क्यों? इस विषय में भी हम एक छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहें। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अंगूठे के नीचे का जो ये पर्वत होता है, इसे शुक्र पर्वत कहते हैं। अंगूठे के नीचे के पर्वत को शुक्र पर्वत कहते हैं। अंगूठे के बगल में जो ये अंगुली होती है, इसके नीचे जो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा उभरा हुआ चिन्ह, वह गुरु पर्वत अर्थात बृहस्पति पर्वत कहलाता है। अनामिका अंगुली के बगल में जो मध्यमा अंगुली होती है, सबसे बड़ी अंगुली होती है, उसके नीचे जो ये पर्वत होता है, इसे शनि पर्वत कहते हैं। मध्यमा अंगुली के बगल में अनामिका अंगुली होती है, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। रिंग फिंगर के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा उभरा हुआ चिन्ह आपको दिखाई देगा, या सामान्य भी आपको दिखाई देगा। ये अनामिका अंगुली के नीचे जो है वह सूर्य पर्वत होता है। सबसे छोटी अंगुली हथेली में कनिष्ठिका अंगुली, अनामिका अंगुली के बगल में रिंग फिंगर के बगल में जो होती है, उसके नीचे जो पर्वत होता है उसका नाम बुध पर्वत होता है। अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत, अंगूठे के बगल में जो अंगुली होती है उसके नीचे जो पर्वत है वह आपका गुरु पर्वत। मध्यमा अंगुली के नीचे शनि पर्वत, अनामिका अंगुली के नीचे सूर्य पर्वत, और सबसे छोटी अंगुली के नीचे जो पर्वत है वह आपका बुध पर्वत कहलाता है। शुक्र पर्वत के सामने यहाँ पर जो होता है उभरा हुआ चिन्ह, ये चंद्र पर्वत कहलाता है। हथेली में इस प्रकार से ग्रहों का स्थान है, पर्वतों का स्थान है।
अंगूठे के और प्रथम अंगुली के बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर मंगल का क्षेत्र होता है और यहाँ पर भी मंगल का क्षेत्र होता है। दो मंगल होते हैं, एक उच्च मंगल और एक निम्न मंगल। ये दो प्रकार से पर्वतों का स्थान हथेली में होता है। ये तो हथेली में पर्वतों का स्थान रहा। अंगुष्ठ अंगुली के प्रथम अंगुली के पास जो अंगुष्ठ है, अंगूठा है, यहाँ पर 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसे इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति और तीसरा जो है वह सुको पर्वत का भाग कहा जाता है। अब हम हथेली में रेखाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो ये जो रेखा इस प्रकार से सुको पर्वत को घेरे हुई होती है, यह जीवन रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से हथेली में जो है ये जीवन रेखा का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। जीवन में छोटी छोटी घटनाओं के लिए इस रेखाओं को देखना बहुत जरूरी होता है। जीवन रेखा के साथ एक रेखा आपको इस प्रकार से भी यहाँ पर दिखाई देगी प्राय हाथों में, जिसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क की बातों का विचार किया जाता है, हमारे मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस रेखा से विचार किया जाता है। इस रेखा का किस किस प्रकार से प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप लगातार हमारे चैनल में बने रहें, वीडियो को देखते रहें। मैं आपको सटीक और संपूर्ण हस्तरेखा की जानकारी को देने का पूरा प्रयास करूंगा। इस प्रकार से भी एक रेखा हथेली में होती है, छोटी बड़ी, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, यह 3 रेखाएं प्रायः सभी हाथों में देखी जाती हैं। इन 3 रेखाओं के साथ साथ कई लोगों के हाथों में इस प्रकार से भाग्य रेखा भी देखी जाती है। यह भाग्य रेखा छोटी बड़ी भी हो सकती है। बस आप ये समझिए कि ये जो शनि पर्वत है, इस पर्वत पर पहुंचने वाली कहीं से भी कोई रेखा हो उसे भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा हथेली में कई स्थानों से, कई पर्वतों से, कई रेखाओं से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंचती है। भाग्य रेखा के भी कई प्रकार हैं। हथेली में भाग्य रेखा कहाँ से निकले तो उसका किस प्रकार का प्रभाव होता है, यह सब हम आगे की वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर आप इतना समझिए कि कोई भी रेखा जो शनि पर्वत तक पहुँचे, उस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा हथेली में प्रायः कई लोगों के हाथों में होती है, कई लोगों के हाथों में नहीं भी होती है। तो जिन लोगों के हाथों में भाग्य रेखा नहीं है, तो इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि उनका भाग्य नहीं है, उनका भी अपना एक भाग्य है। भाग्य रेखा कई लोगों के हाथ में बहुत अच्छी भी हमने देखी है, फिर भी वो लगातार संघर्ष मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। हथेली में सबसे छोटी अंगुली जो कनिष्ठिका अंगुली होती है, इसके नीचे यहाँ पर इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं जो बनती हैं, इसे विवाह रेखा कहते हैं। यह विवाह रेखा कई हथेलियों में इस प्रकार से बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। छोटी बड़ी कई प्रकार की रेखाएं हथेली में देखी जाती हैं। कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुध पर्वत पर जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को विवाह रेखा कहते हैं। इन विवाह रेखाओं से विवाह के विषय में विचार किया जाता है, दाम्पत्य जीवन के विषय में विचार किया जाता है। इन रेखाओं को देखकर वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, दुखमय होगा, या वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की समस्याएं होंगी, इन सभी बातों को जाना जाता है।
अब इन विवाह रेखाओं का किस प्रकार से प्रभाव होता है, इस विषय पर मैंने जो विषय मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, इन सभी विषयों पर मैंने छोटी-छोटी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल सोहम वशिष्ठ जी में पहले से डालकर रखा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण हस्तरेखा ज्ञान फ़ोल्डर को ओपन कर आप उसमें बहुत सारी हस्तरेखा से जुड़ी हुई वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी एक प्रारंभिक हस्तरेखा को देखने की चर्चा पुनः प्रारंभ हुई है। हम एक-एक रेखा को लेकर विस्तार पूर्वक अब लगातार वीडियो के माध्यम से आप सबसे चर्चाएँ करते रहेंगे, जानकारी आप सबको देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो हस्तरेखा का जो ज्ञान है, ये सामुद्रिक शास्त्र से लिया गया है। तो समुद्र जिस प्रकार से अनंत है, बहुत व्यापक है, उसी प्रकार से हस्तरेखा का ज्ञान भी बहुत व्यापक है, अनंत है। हस्तरेखाओं में जितना भी एनालाइज़ किया जाए, अध्ययन किया जाए, उतना ही कम होता है। संसार में जितने भी लोग हैं, सब लोगों की हथेली में कोई न कोई रेखाएँ ज़रूर हैं, कोई न कोई चिन्ह ज़रूर हैं। हर हथेली में एक अलग ही रेखाओं का प्रभाव, रेखाओं की बनावट, रेखाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि आप भी अपना हाथ दिखाना चाहते हैं या आप किसी का हाथ देख रहे हैं और आप उस हाथ का एनालाइज़ करना चाहते हैं या अपने ही हाथों का सब प्रथम आप एनालाइज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9621038413 जो आपकी स्क्रीन में भी हमारा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर के माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, अपना नाम और आप कहाँ से हैं और साथ में अपने दोनों हाथों की फ़ोटो को लेकर आप भेजें और अपना प्रश्न भी लिखें, आप हथेली के माध्यम से क्या जानना चाहते हैं। मैं उन सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा समय मिलने पर। हमने जैसे आपसे शुरू में ही कहा था कि हम यहाँ पर एक वैवाहिक जीवन को लेकर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि वैवाहिक जीवन हाथ में किस प्रकार के योग होने पर दुखमय थोड़ा हो जाता है। अब देखिए, यदि वैवाहिक जीवन का विचार करेंगे तो हम कहाँ से विचार करते हैं, आपके वैवाहिक रेखाओं से, इस प्रकार की रेखाओं से विचार करते हैं कि ये रेखा कहीं दो मुखी तो नहीं है, कहीं ये रेखा कटी तो नहीं है, यह रेखा छोटी नहीं है। इन सब चीज़ों को देख के हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं। लेकिन मैंने एक अभी नया अध्ययन और शोध किया कि एक हाथ को मैंने देखा तो उस हाथ में वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएँ हैं, वैवाहिक जीवन बड़ा दुखमय है। लेकिन उस हाथ में वैवाहिक रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है, विवाह रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है, बुध पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन उस हाथ में मैंने क्या देखा, ये जो शुक्र पर्वत है, यहाँ पर एक ऐसी रेखा बनी हुई है और इस रेखा से छोटी-छोटी इस प्रकार से रेखाएँ निकली हुई हैं, छोटी-छोटी रेखाएँ निकली हुई हैं। तो मैं जब हस्तरेखा का ज्ञान अर्जित कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उस समय मैंने इस चिन्ह के विषय में पढ़ा था कि यदि शुक्र पर्वत से आने वाली प्रभा रेखा, इस रेखा को प्रभा रेखा भी कहते हैं, मतलब शुक्र पर्वत से वो जीवन रेखा की ओर आ रही हो, ये आपकी जीवन रेखा हो गई और ये प्रभा रेखा। कोई भी प्रभा रेखा शुक्र क्षेत्र से आने वाली प्रभा रेखा कांटेदार हो, अर्थात उसमें से छोटी-छोटी पतली अनेक रेखाएँ निकली हुई दिखाई दें, तो उसके कारण जातक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है, जातक को शारीरिक समस्याएँ ज़रूर होती हैं, यदि हथेली में और भी रोग के चिन्ह बने हों, स्वास्थ्य रेखा इत्यादि अच्छी ना हो तो। इस रेखा का जो प्रभाव है, वह स्वास्थ्य को बुरा करता ही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव
उसके वैवाहिक जीवन के पड़ाव में पड़ता है। वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। शादीशुदा जीवन जो है वह दुखमय प्रायः देखा जाता है। यदि किसी हथेली में शुक्र पर्वत से प्रभा रेखा निकली हो, कांटेदार हो, उसमें छोटी छोटी रेखाएं निकली हों, तो ऐसी रेखा का भी प्रभाव वैवाहिक जीवन को दुखमय बनाने के लिए हथेली में देखा जाता है। ऐसी रेखाओं का प्रभाव भी वैवाहिक जीवन में जातक के पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक रेखा को देखकर किसी एक विषय को पूर्ण रूपेण नहीं बताया जा सकता है। एक किसी प्रश्न का हल करने के लिए संपूर्ण हथेली का आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रेखा का जुड़ाव हर एक रेखाओं से हथेली में होता है। अब वैवाहिक जीवन को देखने के लिए हम विवाह रेखा को यहाँ पर देखते जरूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ हाथों में और भी अशुभ शुभ चिन्हों को देखना पड़ता है। साथ में यह भी देखना पड़ता है कि विवाह रेखा को कोई रेखा काट भी नहीं रही है, या जीवन रेखा इस प्रकार से है और जीवन रेखा को कोई छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं और उससे अनेक रेखाएं छोटी छोटी निकल रही हैं। अब यदि वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, विवाह होने के बाद अच्छी ऊंचाई पर जातक पहुंचते हैं, वैवाहिक जीवन में उनके अच्छा सुख रहता है, विवाह होने के बाद उन्हें कई प्रकार के अच्छे काम, व्यापार, नौकरी इत्यादि प्राप्त होती हैं, तो उस स्थिति में मैंने देखा कि जीवन रेखा से जो रेखाएं ऊपर की ओर निकलती हैं, इससे छोटी छोटी जो रेखाएं ऊपर की ओर जाती हैं और विवाह रेखा अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे जातक को विवाह के बाद, या यूँ कहें कि शुक्र पर्वत से कोई रेखा इस प्रकार से निकली और उस रेखा से छोटी छोटी रेखाएं निकल रही हैं, तो ऐसे जातकों का जो भाग्योदय है वह विवाह के बाद प्रायः देखा जाता है। हम अगली वीडियो में एक नए विषय को लेकर आप सबसे मिलेंगे। आप सबसे बस एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आप सभी को हर हर महादेव। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ।